आहें भर रहे हैं रुक रहे हैं, आहें भर रहे हैं रुक रहे हैं। ये क्या चीज़ है जो आपको आहें लेने पे मजबूर करती है और जवाब देने पे से रोक देती है? ये आपने अजीब बयान दे दिया मियाँ साहब के जनरल फयाज आपकी चीखें सुनना चाहता था। जनरल फैज़ हमीद साहब के मतलब ये ज़रूर कहता रहा हूँ और आज फिर कह रहा हूँ, ये एक सरकारी डॉन था। इमरान खान जनाब देखें उनकी बहनों के साथ क्या हो रहा है, फलां इमरान खान के साथ कुछ भी नहीं हुआ भाई। तल्लक वाले बंदे ने बताया कि तेरे नाल उदों ए कम हो रहा सी। साद रफीक साहब वो 2-2.5 साल उन्होंने भुगता, उनके भाई ने भुगता। आप कह रहे हैं कि बैग मंशियात का रखने की कोशिश की गई जिसको रेजिस्ट किया आपके मुलाजिम ने कि यार तुम ये क्या कर रहे हो? मकसूद था किसी को हुकूमत से हटाना और किसी को सादक और अमीन का सर्टिफिकेट देना। जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद ने अपने अदारे के अंदर अपने आप को मजबूत करने के लिए, पाकिस्तान की खुशकिस्मती थी जो ये इंटेलिजेंस अदारा है रियासत का, ये दुनिया में माना जाता है। आप मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिले ना और शहबाज शरीफ साहब से मिले, उन्हें ये कहें कि भाई ये करो, क्योंकि जो आप मुतालबा कर रहे हैं हुकूमत तो नहीं की है। ख्वाजा साद रफीक से महर बुखारी ने कहा आप सीएम क्यों नहीं बन सकते, सीएम हमेशा शरीफ फैमिली से क्यों आता है? क्या ख्वाजा साद रफीक को इस लबो लहजे की भी सज़ा मिलती है? क्या GHQ के पे हमला या बाकी तनसीबात पे हमला इमरान खान की अकेले की सोच हो सकती थी? हमने जाने दिए हैं इस सिविलियन बालादस्ती के लिए, हमने जाने दिए हैं सिविलियन बालादस्ती के लिए। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि मैं सिस्टम का हिस्सा बनूँ। ख्वाजा साद रफीक का तो ये कहना है, क्योंकि बोलते जो चंद हैं सब ये शरपसंद हैं, इनका घोंट दे गला, इनकी खींच ले ज़बान। जनरल फैज़ हमीद साहब के मतलब ये ज़रूर कहता रहा हूँ और आज फिर कह रहा हूँ कि ये एक सरकारी डॉन था। आप डॉन समझते हैं? जी बिल्कुल समझता हूँ। और उन्होंने अपने टार्चर सेल बनाए होते हैं, अपनी जेलें बनाई होती हैं। आप कभी कभार इस तरह के किस्से कहानियाँ सुनते हैं, मगर बदकिस्मती इस रियासत की देखें कि वो सरकारी जो इन्वेस्टिगेशन सेल होते थे उनको ज़ाती सेल समझ के या इस्तेमाल करते थे और कोई पूछने वाला ही नहीं था। आप सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र करते हैं, कई हाउसिंग सोसाइटियाँ जो पाकिस्तान में बड़ी हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं। आप छोटी हाउसिंग सोसाइटियाँ जो थी 150 एकड़ पे, वो उसके करिंदे जो थे वो उसको देखते थे, उसका लेवल देखें कि वो किस तरह। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर करप्शन हो, पाकिस्तान के अंदर कोई छोटा मोटा लेन देन का मामला हो, पाकिस्तान के अंदर पोस्टिंग ट्रांसफ़र का हो, मतलब इस हद तक वो बंदा चला गया था कि आप देखें कि वो खारजा पॉलिसी भी खुद ही देख रहा है, दाखिला पॉलिसी भी खुद ही देख रहा है। खारजा पॉलिसी किस तरह देख रहा है कि मुझे ये बताएं कि जब वो काबुल में उसने जाके चाय का कप लहराया तो खारजा पॉलिसी बनाने वाले तो तकते ही रह गए होंगे ना, एक ही हो गया और वो कौम भुगत रही है। दाखिलिया वाले से आप मुझे ये बताएं, कोई अदारे का बंदा किसी और डिपार्टमेंट का इस पोजीशन में नहीं होता था कि वो अपने डिपार्टमेंट के हेड को उसने जवाब दे होना है। सब समझते थे कि इन्हीं को जवाब दे होना है और फिर जो उसने किया। जहाँ तक मेरी ज़ात का तल्लक है या मेरे जैसे लोगों की ज़ात का तल्लक है, हमें तशद्दुद किया जो भी हुआ हम लोग भूल सकते हैं, हम उसको एक तकलीफ़ वाला टाइम समझ के या एक अंधेरी रात समझ के आगे गुज़र सकते हैं। मगर यार रियासत उसके फ़ैसलों का आज सामना कर रही है, हमारी आने वाली नस्लें सामना कर रही हैं, तो फिर वो एक कौमी मुजरम है, वो मेरा आपका मुजरम नहीं है। फिर आप मुझे ये बताएं कि क्या जो वो करते थे, आज तो कहा जाता है ना कि इमरान खान जनाब देखें उनकी बहनों के साथ क्या हो रहा है, फलां इमरान खान के साथ कुछ भी नहीं हुआ भाई। मैं ये जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा कि हमारे साथ ज़्यादा हुआ है तो इनके साथ कुछ नहीं हुआ तो जायज़ है, नहीं। मैं वैसे ही बात ये कहने लगा हूँ, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, मगर यार हमारे साथ तो इस बंदे ने इंतहा कर दी थी। मैं एक वाक़या आपको सुनाता हूँ
एक बैग लेके जब मैं लॉजेस रहता था, ये गालबन 2000 बात होगी 20-21 की, गालबन नहीं 21 की होगी। एक बैग लेके बंदा आया, दरवाज़ा नॉक किया उसने, मेरा वो जो मुलाज़म था वो जाके दरवाज़ा खोलने के लिए गया, तो उसने दरवाज़ा खोला तो वो अंदर ज़बरदस्ती दाखिल हो गया बैग लेके। उसने कहा भाई किधर जा रहे हो, कौन हो आप? उन्हें कहा जी खुर्शीद शाह ने तेरे लिए अम्ब खिलाए ने। उसने कहा कि खुर्शीद शाह साहब के आम जो हैं वो तो हमें महीना पहले मिल गए हुए हैं, और वो तो कार्टन होता है एक, उस तरह उसमें पैकिंग भेजते हैं, और तू बैग लेके आ रहे हैं। वो थोड़ा उलझा, उसने समझा कि कोई प्रॉब्लम आ गई है, वो जो बैग लेके आया था वो दौड़ा वापस, इसने डोर बंद कर दिया। मुझे दूसरे दिन कुछ अरकान असम्बली ने कहा यार इत्थे कल बड़ा शोर पिया दा सी, वो मनशियात वो शायद नार्को टैक्स वाले होते हैं, एंटी नार्को टैक्स जो डिपार्टमेंट है, वो इत्थे बड़े फिर रहे सन 20-25 लोग कि कोई किसी नूं पकड़ना सी तो उन्हां दा कोई बंदा काबू नहीं आया। मुझे कोई 15 दिन बाद पता चला जब राणा सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ उन्होंने वो सारा सीन कर लिया, तो मुझे किसी आप जैसे तल्लक वाले बंदे ने बताया कि यह तो तेरे नाल उदों यह कम हो रहा सी, और ये फैज़ हमीद साहब फरमा काम कर रहे थे पीछे। आपके कमरे में आप कह रहे हैं कि बैग मंशियात का रखने की कोशिश की गई, जिसको रजिस्ट किया आपके मुलाजिम ने कि यार तुम ये क्या कर रहे हो। उसने कहा कि खुर्शीद शाह का नाम लेके आपके कमरे में मंशियात रखी जा रही थी। यस, हो और मियां वो साहब आपने इस पे बात क्यों नहीं की? और ये शोर उठने की वजह से वो परेशान होके घबरा के बंदा बाहर दौड़ गया, वरना ये काम मेरे साथ कर चुके थे वो। अच्छा, फिर साद रफ़ीक साहब, वो 2-2.5 साल उन्होंने भुगता, उनके भाई ने भुगता। जब वो असम्बली आते ना कभी, इस दौरान जब वो ज़ेर हिरासत थे, और जब वो उनकी बेल फिर हो गई, मुझे हर दफ़ा जब उन्होंने मिलना यही कहना कि यार अपना ख्याल करी, तेरे पीछे वो बड़ा पै देने, वो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। ज़ाहिर है फिर जब उनकी इन्वेस्टिगेशन होती होगी, उनसे पूछगिछ होती होगी, वहाँ से उनको पता चलता होगा। अब मुझे ये बताएं, और फिर मुझे एक दफ़ा ऐसा हुआ कि हामिद मीर साहब और कुछ ऐसे सीनियर और एंकर साफ़ी और कुछ पार्लियामेंटेरियन, यंगस्टर पार्लियामेंटेरियन 2018 की असम्बली में जो आए, उनको कमर जवेद बाजवा साहब और चौधरी फैज़ हमीद साहब ने बुलाया। उनको कोई भी किसी इशू पे ब्रीफिंग दे रहे थे, तो एंड पे उनको कहने लगे वो बाज नहीं आया अजे भी, वो उन्होंने बड़ा कुछ समझाने की कोशिश की 6-7 महीने, लेकिन वो समझिया नहीं। उन्होंने इबरत का निशान बना देंगे, उन्होंने दस देना ज़रा बाज नहीं आ रहा, वो अपनी पार्टी मीटिंग भी साढ़े खिलाफ बड़ा बोलता है। ये बात जनरल बाजवा ने। यार मुझे ये बताएं कि अदारों के सरबराह क्या ये काम किया करते हैं? और एक और चीज़ है, एक बहस है, लोग कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट प्रो एंटी एस्टेब्लिशमेंट। भाई एस्टेब्लिशमेंट एक अदारा नहीं होता। एस्टेब्लिशमेंट असल में तमाम अदारों के टॉप के लोग जो होते हैं वो मिल के जो एक कभी ग्रुप बना लेते हैं या हम ख्याल हो जाते हैं, जो उनकी पॉलिसियाँ होती हैं उनसे अगर तो कौम के या रियासत के फ़ायदे में हो तो लोग अच्छा कहते हैं, और अगर लोगों के रियासत के ख़िलाफ़ हों तो लोगों की उन पे तनकीद भी होती है, बात भी लोग करते हैं। इस तरह होता है। मगर इस बंदे ने, जनरल फैज़ हमीद ने,
उसको जिस तरह वर्दी को इस्तेमाल किया और जिस तरह के फैसले लिए दिए, उसके बाद उस अदारे के मतलब या सारा मलबा इसने अदारे पे अपनी हरकतों से या अपनी पॉलिसियों से डाल दिया कि एक अदारे की तरफ लोग देखना शुरू कर दिया। मैं ये आज भी कहूँगा कि एस्टेब्लिशमेंट एक अदारा नहीं है। ब्यूरोक्रेसी जो होती है, जो पॉलिसी साज होते हैं, फैसला साज होते हैं रियासत के, ये वो लोग होते हैं जिनकी वजह से उन अदारों की जो अदारे हैं वो तनकीद का निशाना बनते हैं उनकी पॉलिसियों की वजह से।